पिछले एपिसोड में आपने देखा एसगार्ड पर ओडिन लौट आए हैं, लेकिन उनके आते ही उन्होंने देखा उनका बेटा थॉर वर्दी नहीं रहा। दूसरी जगह फ्रोजन अर्थ पर अटैक कर चुके हैं, जिन्हें रोकने थॉर वहां पर आता है, पर बिना अपने हैमर के वो तुरंत हार जाता है और वही मैलेकिथ उसका एक हाथ भी काट देता है। पर दूसरी जगह कोई अनजान औरत म्योनिर को उठा लेती है और अब वो है नई तूफान की देवी। म्योनिर को उठाते ही उस अनजान औरत को अपने पावर पर विश्वास नहीं होता। तभी वो अपने मार्क्स और अपने आर्मर को नोटिस करती है। वहीं वो ये भी नोटिस करती है कि उसकी बोली भी बदल चुकी है। तभी वो आगे सोचती है कि अब सोचने समझने का वक्त नहीं है, मिडगार्ड खतरे में है और मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा। तभी उसका ध्यान इस बात पे जाता है कि अब वो उड़ेगी कैसे, जिस पे उसे इस बात का ध्यान आता है कि उसने थॉर को उड़ते हुए देखा है। थॉर अपने हैमर को गोल गोल घुमाता है और उड़ जाता है, और यही होता है इस नए थॉर के साथ। वो उसकी मदद से चांद से मिडगार्ड यानी कि अर्थ पे पहुंचती है, पर उसे बीच रास्ते में उसे ध्यान आता है कि अब वो उसे स्टेयर कैसे करेगी, और अगले ही पर वो गिरती है अर्थ के पैसिफिक ओशन पर। तब वो म्योनिर को देख के सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ जाना था, क्या म्योनिर तुम मुझे सुन सकते हो। जिसके बाद थॉर अपने सामने एक गुफा को देखती है, और गुफा के अंदर जाते हुए थॉर सोचती है कि फ्रोजन ने पूरे ओशन को ही जमा दिया है और एक सोर्स जैसी कुछ चीज़ बना डाली, और ऐसा नहीं है कि मैं पहली हूँ जो यहाँ पर पहुँची हूँ। तभी थॉर वहाँ अपने आगे जमे हुए एसगार्डियन को देखती है। तब वो आगे बोलती है कि यूटन्स इतने दमदार नहीं हो सकते, उन्होंने पूरे एसगार्डियन आर्मी को जमा दिया है, पर वो लोग मिडगार्ड पर लेने क्या आए हैं। और अगले ही पल थॉर जो देखती है उसे उस पर यकीन नहीं होता कि वहाँ सिर्फ एसगार्डियन ही नहीं जमे हुए थे, बल्कि वहाँ पर अवेंजर्स भी जमे हुए थे। तब थॉर आगे सोचते हुए बोलती है कि क्या जिन्हें मैं रोकने आई हूँ, क्या मैं उन्हें रोक सकती हूँ, क्योंकि जिन्हें अवेंजर्स नहीं हरा सकते तो मैं कैसे हरा सकती हूँ। म्योनिर, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं रखने वाली। तभी पीछे से थॉर पे कोई अटैक कर देता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो तितली। तभी थॉर अपने आगे दो फ्रोजन को देखते हैं, जो कि उसे देखकर आगे बोलते हैं कि तुम अभी मेरे पेट में जाओगी। जिस पे दूसरा वाला फ्रोजन कहता है कि हमें इसे जमा देना चाहिए, जैसे कि हमने उस एल्बेजर्ड के कहने पे बाकियों को जमाया। तब पहला वाला जेंट कहता है कि मैं किसी बॉनी से ऑर्डर नहीं लेता, मैं कहता हूँ कि इसे आधा करते हैं और दोनों खा लेते हैं। तभी वो दोनों जायंट अपने हथियार से थॉर पर अटैक करते हैं, पर म्योनिर उनके भारी से स्पेयर को हवा में ही रोक लेता है, जिसे देखकर जायंट हैरान होकर कहते हैं कि ये हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा ताकतवर है। और तभी उन सब के सामने एक फौजबीट उनके सामने आता है, जिसे देखकर फ्रोजन कहता है कि लगता है ये भी भूखा है। तब थॉर म्योनिर से कहती है कि म्योनिर, अब तुम मुझे खुद को स्टेयर करने दो, और अगले ही पल थॉर उन दोनों जायंट के स्पेयर को तोड़ते हुए उस फौजबीट के सर के आर पार निकल जाती है। तभी थॉर उन दोनों फौजबीट के सर को फाड़ते हुए जायंट के सामने आती है, और तब वो उनसे पूछती है कि क्या अभी भी भूखे हो जायंट। तभी उन बीस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और तभी वहाँ पर और भी जायंट आ जाते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि अब हम तुम्हारे 2 टुकड़े नहीं बल्कि 6 टुकड़े करेंगे छोटी लड़की। तभी थॉर अपने आंखों से बिजली निकालते हुए कहती है, तो फिर आओ न्यूटन्स, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। तब थॉर अपने पावर को समन करती है और उस जगह के बेस को टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसकी वजह से सभी जायंट नीचे गिर जाते हैं। जिस पे थॉर आगे बोलती है कि मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ, मैं हूँ थॉर तूफान की देवी, और अगले किसी भी जायंट को अगर भूख लगी है तो उसे सबसे पहले ये ठंडा उड़ू चखना होगा। दूसरी तरफ हम उड़ते हुए रॉक्सन आइलैंड को देखते हैं, जिस पे अभी अटैक हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अटैक कोई और नहीं बल्कि जायंट्स कर रहे होते हैं। तभी हम एक आवाज़ भी सुनते हैं, जो कि अपने बॉस से कहता है कि सर, आइस क्रिएचर तीसरे फ्लोर के डिफेंस से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमें हमारे लोगों के क्लियर टीम का भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पे उसका बॉस कहता है कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर 5 फ्लोर तक सब सील कर दो, हाइड्रो क्लीनिंग स्पीकर एक्टिवेट कर दो और एयर कंडीशन में साइनेट रेडी रखो। जिस पे उसका असिस्टेंट कहता है कि सर, वहाँ हमारे आदमी भी फंसे हुए हैं। तब वो आगे कहता है कि अब वो हमारे आदमी नहीं हैं, अब वो फायर हो चुके हैं, आग लगा दो उन्हें। तब हम देखते हैं कि रॉक्सन का CEO और कोई नहीं बल्कि आइगर रहता है, जो कि दुनिया का सबसे अमीर साइकोपाथ रहता है।
तब वो आगे कहता है कि हम कहीं नहीं भागने वाले, हम उन दानवों से लड़ेंगे, चाहे हमें मरने के लिए जितने भी जॉब लॉस्टिक क्यों न डालने पड़े, मुझे बस अपनी स्टॉक प्राइस की चिंता है। और तभी उस फ्लोर के एक दीवार से एक फ्रोजेंट अंदर आता है और आइगर का सिक्योरिटी कहता है कि सारे कॉम्बैट टीम को इस फ्लोर पे भेजो, हमारे सीईओ पर हमला हुआ है। पर उससे पहले वो फ्रोजेंट कुछ कर पाता, उस पर अलिक को अटैक कर देता है, अलिक जो कि अभी रॉक्सन के लिए काम करता है। तभी आइगर अलिक से कहता है कि वो लोग उस कल के लिए वापस आए हैं और मुझे पता था कि उस कल में कोई ना कोई पावर जरूर है। तब ओलिक आइगर से पूछता है कि कैसा है स्कल, पर उसी पल उस फ्लोर के दूसरे दीवार से एक और हाथ निकलता है और वो हाथ उस सिक्योरिटी को उठाकर बाहर खींच लेता है। तभी उन सबके सामने आता है मैलेकिथ, जो कि थॉर ओडिनसन का कटा हुआ हाथ अपने कंधे पर रखा हुआ वहाँ पर आता है और बोलता है कि ध्यान दो दुष्प्राणियों, तुम डार्क एल्स के राजा मैलेकिथ के सामने खड़े हो। अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो मेरे आदमी ये काम शौक से करेंगे, और अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 सेकंड का वक्त है इस आइलैंड को मेरे हवाले करने के लिए। तभी अलिक कहता है कि मैंने जो सुना था वो सही सुना था, और अगले ही पर ओलिक गार्ड से कहता है कि तुम जाकर जैंट के आंखों पे वार करो और अगर तुम यहाँ से निकल जाओ। और तभी वो देखता है कि एगर तो वहाँ से पहले ही निकल चुका है, और एगर अपने एलिगेटर से कमांड देते हुए कहता है कि मुझे उस तिजोरी तक ले चलो। और वो उस फ्लोर पे आते ही देखता है कि वहाँ पर कुछ जन पहले ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तब हमें देखने को जा रहा था एगर का असली चेहरा, कि एगर खाली रॉक्सन का सीईओ नहीं बल्कि एक मिनेडोर भी रहता है। पर उससे पहले वो वहाँ पर खुद को बदल पाता कि तभी वहाँ पर थॉर आ जाती है, और वो वहाँ पर आते ही बोलती है कि जायंट तुम रियल्म्स की शांति को भंग करके यहाँ पर अटैक क्यों कर रहे हो। तभी उसका ध्यान एगर की तरफ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पे एगर कहता है कि क्या हम कभी मिल चुके हैं। जिस पे थॉर कहती है कि नहीं, पर मेरा हैमर तुम्हें देख के जल रहा है, उसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जिस पे वहाँ खड़े फौजन देखकर कहते हैं कि छोटी सी लड़की थॉर का हैमर कैसे पकड़ सकती है। हालांकि ये शर्मनाक होगा कि हमें अभी इस छोटे से थॉर को जान से मारना होगा। जिस पे अगर कहता है कि तुम थॉर नहीं हो, मैं मिला हूँ थॉर से और मैंने उसे पंच भी किया है। जिस पे थॉर कहती है कि मैंने भी नहीं कहा कि मैं थॉर हूँ, बस मेरे हाथ में वो है जो कभी उसके हाथ में हुआ करता था। और तभी थॉर अपने हैमर को घुमाते हुए कहती है कि अब तुम पीछे हटो, और अगले ही पल थॉर अपने हैमर को फोर्थ जैन की तरफ फेंकती है। म्यूनर सारे जैन को टकरा कर उस फ्लोर के इधर उधर घूम रहा होता है। तब थॉर उड़कर एक जैन को पंच करते हुए कहती है कि अब तुम बताओ कि जब थॉर तुम्हें पंच करता था तो तुम्हें कैसा लगता था, ज़्यादा या कम। वहीं आइगर अपने पास वाले डोर को खुलवाता है, ये कहते हुए कि इन दीवारों में वाइब्रेनियम कोड लगा है एडमेटियम प्लेटिंग के साथ, इन्हें जाइंट भी नहीं छेद सकते। तभी उसी वक्त आइगर उस डोर के अंदर घुस जाता है और उसी पल उसी टाइम पे म्यूनर भी वहाँ पर चला जाता है। तभी आइगर उस डोर को बंद कर देता है, जिसके कारण म्यूनर वहीं पर फंस जाता है। वहीं डोर के बाहर थॉर म्यूनर को वापस बुलाती है और म्यूनर थॉर के पास वापस जाने की कोशिश भी करता है। थॉर उस दीवार में पंच करते हुए ये सोचती है कि अगर म्यूनर के होते हुए मैं तूफान की देवी हूँ, पर सवाल ये उठता है कि मैं उसके बिना क्या हूँ। और तभी थॉर अपने आगे देखती है मैलेकिथ को।